जो है बिहार आयुष का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है उस पर पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियोस जो है मैंने बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो उस वीडियो को देख करके आप फॉर्म का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है वही बच्चे जो है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग गाइडेंस में इनरोल हो, नहीं तो आप काउंसलिंग जो है वो खुद से भी कर सकते हैं। काउंसलिंग में अगर आपको एक चीज़ पता है कि रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग कैसे होता है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग खुद से कर सकते हो। कोई भी काउंसलर एडमिशन के नाम पर अगर आपसे पैसा लेता है कि 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, तो बच्चों सावधान हो जाओ। मेरिट बेस एडमिशन होता है, मेरिट बेस काउंसलिंग होती है, कहीं भी कोई मैनेजमेंट कोटा का सीट नहीं होता है और डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। मेडिकल कोर्सेज में मेरिट के बेस पे काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपसे पैसा ठग लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पटना में काउंसलर हैं, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो 350, 400, 350 वाले नंबर को MBBS दिलवा रहे हैं, 1 लाख रुपया उनका फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारे काउंसलर हैं, उनका काम चल रहा है, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू आते हैं, मिनिमम फ़ी है, अफोर्डेबल फ़ी है, जिसमें आपको फॉर्म ऑनलाइन से लेकर के सारा काउंसलिंग गाइडेंस सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वीडियोस को देखते रहिए, यूट्यूब को फॉलो करते रहिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे काउंसलिंग गाइडलाइंस के ऊपर, ठीक है। काउंसलिंग गाइडलाइंस को अगर फॉलो आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जान लेते हैं, फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। फॉर्म ऑनलाइन का डेट जो है वो 7 तारीख तक है, ठीक है। आपका 9 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग का एक शेड्यूल आएगा, ठीक है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो SC का 16%, ST का 1%, EBC 18%, BC 2%, RCG 3%, EWS का जो है वो 10% और जनरल 40%, ठीक है। सभी कैटेगरी का फीमेल का 33% आरक्षण है। ऑल ओवर गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस में 33% का आरक्षण है, जिसका भी सीट जो है वो डिवाइडेड होता है और फीमेल कैटेगरी का किसी कॉलेज में कम कट ऑफ जाता है, कहीं ज़्यादा जाता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिहार के 85% कोटे से एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में वही बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, जो बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, या जिनके माता पिता जो है वो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्प्लॉई हैं, वही 85% कैटेगरी से। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पूरा डिटेल जो है वो दिया गया है कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन पर मैंने वीडियोस बना दिया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, पर्सनल डिटेल अपलोड करना होगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फॉर्म प्रीव्यू करना होगा, देन आपको पेमेंट करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिहार में नहीं लग रहा है। जनरल EWS अदर EBC के लिए 1200 रुपया, ठीक है। 600 जो है वो SC/ST डिसेबल कोटा के लिए फॉर्म ऑनलाइन का फ़ी है। और उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन जैसे ही करेंगे, आपका पार्ट ए पार्ट बी कन्फर्मेशन पेज, इसको आपको रखना है, एडमिशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लग रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी काउंसलर कोई भी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे पैसा मांगे तो उनको नहीं देना है, ठीक है, वो आपके साथ फ्रॉड और स्कैम कर रहा है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फ़ी वगैरह पहले से पता कर लेना है, ठीक है। अगर फ़ी वगैरह जो है वो ऊपर नीचे होता है तो उसकी जवाबदेही BC/EC की नहीं रहेगी। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है मैं वीडियोस बना दूंगा। नॉर्मली आपका नीट UG 10th 12th और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो है, ठीक है, तो यही नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो सीट अलॉटमेंट के आसपास जो है वो पूरा वीडियो जो है वो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए लगभग सारी गाइडलाइंस जो है वो MBBS के सेम ही हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर चॉइस फिलिंग करते हैं आप, सीट नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में जो है आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाता है तो सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है, अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद अगर फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट करना है तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। After allotment of seat in round 2, candidate will be eligible to participate in round 3 by exercising upgradation option done from the round 1 and round 2, ठीक है। आपको राउंड 2 में भी अपग्रेड का ऑप्शन जो है राउंड 3 के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे MBBS वाले में ये चीज़ नहीं था, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट who did not get any upgradation in round 2 also participate any upgradation not get any upgradation round 2 also participate round 2 by resigning is allotted seat within prescribed time, ठीक है।
अगर कोई अपग्रेडेशन नहीं करते हैं आप राउंड 2 में, तो सीट जो है अगर एडमिशन ले लेते हैं तो सीट रिजाइन करके अब राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बिफोर डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर इट इज नेसेसरी टू एडमिट टू वन अलॉट सीट टू विलिंगनेस अपग्रेडेशन येस और नो। ठीक है, आपको येस और नो में विलिंगनेस जो है सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो आएगा। ठीक है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है उसके आसपास जो है मैं आपको पूरा अपडेट्स देता रहूँगा। ये नॉर्मल जो है ये गाइडलाइंस है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड के गाइडलाइंस है। ठीक है, जैसे ही सेकेंड राउंड आएगा, सेकेंड राउंड का गाइडलाइंस के ऊपर भी पूरा प्रॉपर वीडियो जो है वो आ जाएगा। अभी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट राउंड के लिए गाइडलाइंस है उसको मैंने ओवरऑल जो है वो कवर कर दिया है। ठीक है, सेकेंड राउंड का जैसे ही चॉइस फिलिंग वगैरह का डेट आएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग वगैरह का, तो उस पर प्रॉपर वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम आ जाएगा। ये सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स के ऊपर टोटल जो है मैंने वीडियोस बना दिया है। बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे नॉट परमिटेड लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक फाइनल सीट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग से पहले, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो थर्ड राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी उनका परमिशन आता है, तो उस समय भी कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।